हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम एवरीवन, वेलकम 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 एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम वेलकम वेलकम। लेट हो गए भैया, सो सॉरी मेरी जान, थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए थे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए थे। मेरा एक्सपेक्टेड अराइवल तो था 8 बजे का, बट वो अराइवल लेट होते 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 8:30 का हो गया, और अभी मैं थोड़ा 2-3 मिनट लेट हूँ। 2-3 तो नहीं, ज़्यादा लेट हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। एक आप ही के लिए बहुत प्यारी सी चीज़ बन रही है, उसी की मीटिंग में गए हुए थे, तो आते आते थोड़ा सा लेट हो गया। माफ़ी चाहता हूँ। आ जाइए, वेलकम वेलकम एवरीवन। ज़्यादा आज वैसे भी अपनी डाउट क्लास ही है, तो डाउट क्लास में क्यों है भैया आज डाउट क्लास? आज डाउट क्लास इसलिए है मेरी जान, आज डाउट क्लास इसलिए है क्योंकि कल की जो आपकी क्लास है वो दिगराज सर ने मेरे से हड़प ली है। वो तो आज वाली भी हड़प रहे थे। मैंने कहा मालिक एक क्लास दे दो, मुझे डाउट क्लास लेनी है। तो दिगराज सर मेरी कल वाली क्लास हड़प रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे को आगे किसी एक दिन छुट्टी करनी पड़ सकती है, तो तब मैं तुम्हें क्लास दे दूंगा, अभी मेरे को दे दो। तो इसलिए हमने दिगराज सर को कल वाली क्लास दान के दे दी है। तो कल आपको इस वाले टाइम पे 8 बजे दिगराज सर दिख रहे होंगे। मैंने कहा आज दे दो भाई, आज मेरे को डाउट्स क्लियर करवाने हैं, बहुत सारे दिनों के डाउट बचे हुए हैं। तो जल्दी से कोरे पन्ना निकाल लीजिए। और कोरे पन्ने पे मतलब कोरा पन्ना तो क्या निकालोगे, आज तो क्या लिखना है, बट फिर भी हम एम 100/100 इन मैथ्स ये लिख के अपने रिचुअल के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, तो अभी तक जो अपने सारे डाउट्स पेंडिंग थे वो सारे आज हम अच्छे से क्लियर करके निपटा के फिर ही आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल भैया मत दो दिगराज सर को क्लास। प्यार प्यार नहीं करते क्या तुम दिगराज सर को? हैं नहीं पसंद है क्या दिगराज सर? बोल दो, बोल दो आज, बोल दो आज नहीं है पसंद तो है। इग्नोर करो भैया, इग्नोर कर दो दिगराज सर को। अबे ऐसे मत बोलो यार, ऐसे मत बोलो यार, ऐसे मत बोलो यार, प्यारे सर है यार हमारे। क्या पसंद है? नहीं पसंद है। बोल देता हूँ भाई, मैं तो बोल देता हूँ दिगराज सर खुद ही बच्चे मना कर रहे हैं कि नहीं पसंद है यार, मत दो यार, क्या एसएसटी पढ़ते रहेंगे यार, वही सेम चीज रिपीट, हिस्ट्री रिपीट, और क्या है वो जो उनका डायलॉग है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और ये वो। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपन। जो मॉड्यूल्स के आपके क्वेश्चंस थे उनका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास होगी, तो इसलिए आधा घंटा लेट भी शुरू हुई है, तो कोई ऐसी दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। तो आप मुझे बताना, मैं एक एक स्लाइड पे मैंने सारे क्वेश्चंस डाल दिए जो भी मैंने आपको होमवर्क दिए थे। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो वहां पे आप पूछ सकते हो, या मैं भी बता दूंगा अगर मेरे को लगेगा थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इतने गुआवा इतने ऑरेंज है, होम पे डिसाइड करना है इक्वली कितने नंबर ऑफ गेस्ट इन्हें बुलाने चाहिए। तो हमने दिमाग में एक बहुत बड़ा नंबर सोचा कि भाई क्या 10,000 गेस्ट बुला सकते हैं? इतने गेस्ट कहां से होते हैं लोगों के? तो एक बहुत छोटा नंबर चाहिए। छोटे नंबर के लिए हम HCF निकालते हैं, तो आंसर विल बी HCF ऑफ 336 एंड 54। ये एक ऐसा एक्सेप्शन है, ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें आपका डायरेक्ट HCF से आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेप्शन की तरफ समझना, इसलिए मैंने ये जान पूछ के होमवर्क दिया। इसमें आप सोचोगे भैया गुआवा और ऑरेंज का आंसर गेस्ट कैसे आ रहा है? एक्सेप्शन है। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कितनों से हो गया? विक्की वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का क्वेश्चन है। विक्की जी जो है स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं। ठीक है, देखो अब ये वाली क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वाली क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने जितना भी पढ़ा उसका हम एक बार सारे होमवर्क का एक तरह से डिस्कशन कर रहे हैं। अब जो बच्चा होमवर्क नहीं करेगा, जो बच्चा ये क्लास में आके सिर्फ बैठ जाएगा, समझ रहे हो, कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने होमवर्क अटेम्प्ट करा होगा। अटेम्प्ट करने का मतलब है हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, पर अटेम्प्ट तो करा, पढ़ा तो क्वेश्चन, तो उन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ऐसे बच्चे जो ये क्वेश्चन पहली बार ही देख रहे हैं, वो बच्चे होमवर्क करके ही नहीं आए हैं, उनको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है, फिर उन्हें लगेगा चैप्टर बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपसे बस एक विनती करूंगा मेरी जान, वो ये है कि प्लीज होमवर्क को सीरियसली लो। मैंने कल वाली क्लास में ही, मतलब जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने लिखा था ना कि कैसे आप 100/100 ला सकते हो। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है और जो होमवर्क दिया जा रहा है बस उतना कर लो मेरी जान। ये जो मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं ना आपके लिए, ये मॉड्यूल में सब है। आपको कोई RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये क्वेश्चन बैंक, वो क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी में हम कुछ सैंपल पेपर्स लगाएंगे बस,
समझ रहे हो आप? तो इसलिए आपसे बस एक गुजारिश है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आया करो, क्योंकि जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं करके आएगा ना, उसे लगेगा पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन है, फिर उसे लगेगा चैप्टर बहुत खराब है, फिर उसे लगेगा टीचर भी बहुत खराब है। क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करके आओ। ठीक है जी, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो बोला जा रहा है विक्की जी जो है स्टेशनरी शॉप पे जा रहे हैं, 45 उन्होंने पेंसिल ली, 105 उन्होंने पेन्स लिए। क्या क्या लिया उन्होंने भाई? 45 आइटम उन्होंने पेंसिल के लिए, तो पेंसिल उन्होंने ली कितनी? पेंसिल ली उन्होंने 45 आइटम्स। और जो पेन है मेरी जान, पेन्स कितने लिए उन्होंने? पेन्स लिए 105 आइटम्स। ठीक है, आइटम्स बोल दो या पीसेस बोल दो, एक ही बात है। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एज अ रिटर्न गिफ्ट फॉर हिज बर्थडे पार्टी, वो भाई बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी में लोगों को जाते हुए रिटर्न गिफ्ट में उन्होंने पेन और पेंसिल देने हैं। ही आस्क्ड द शॉपकीपर टू पैक देम इन सच अ वे दैट पैकेट कंटेन सेम नंबर ऑफ पेंसिल विद नो रिमाइंडर। भाई सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स हो, तो ये क्या करना चाह रहे हैं? ये इनको पैकेट्स में लगाना चाह रहे हैं, ये कुछ पैकेट्स बनवाना चाह रहे हैं ऐसे, और हर पैकेट में ये कुछ पैकेट्स बनवाना चाह रहे हैं, और हर पैकेट में सेम नंबर ऑफ पीसेज है, सेम पीसेज है। ठीक है, मान लो एक्स पीसेज हैं, बहुत सारे पैकेट बनाना चाह रहे हो और हर पैकेट में सेम पीसेज हैं, मान लो एक्स पीसेज हैं। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सच पैकेट दैट कैन बी मेड। हमसे पूछे कितने पैकेट बना सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये वही क्वेश्चन है जो हमने क्लास में बहुत सारे करे हैं, उन्हीं का घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमसे पूछे हुए कितने पैकेट बन सकते हैं, ये हमसे पूछा है। पहले हम ये निकाल देते हैं कि भाई कितने पीसेस लगेंगे, फिर उस हिसाब से हम पैकेट निकाल लेंगे। समझ रहे हो भाई? ये क्वेश्चन हमने करा था ना क्लास में, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हमने क्लास में करा हुआ है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है, कि भाई हर पैकेट में कितने पीसेस आ सकते हैं, पहले वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे? दिमाग में एक बहुत बड़ा आंसर सोच लो, क्या 10,000 पीसेस हो सकते हैं? दिमाग में ये दोनों गिवन वैल्यूज हैं, इन दोनों गिवन वैल्यूज से एक बहुत बड़ा आंसर सोच लो कि भाई क्या 10,000 पीसेस हो सकते हैं हर पैकेट में? इतने तो टोटल ही नहीं है। तो हमें बड़ा आंसर नहीं चाहिए, हमें छोटा आंसर चाहिए, और छोटे आंसर के लिए क्या निकालते हैं? छोटे HCF निकालते हैं। तो HCF निकालेंगे हम 45 पीसेस का और 105 पीसेस का। 45 और 105 पीसेस का HCF निकालेंगे। क्या आ रहा है HCF? 15 आ रहा है, राइट? 15 आ रहा है सभी का। 15 क्या? 15 समोसे? 15 क्या? 15 आलू? 15 टमाटर? नहीं, पीसेस का HCF निकाला है तो आंसर भी पीसेस ही आएगा। तो 15 पीसेस, मतलब कि ये जो पैकेट बन रहे हैं, हर पैकेट में 15 पीसेस हैं, हर पैकेट में 15 पीसेस हैं। हमें पता चल गया हर पैकेट में 15 पीसेस हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमसे पूछा है कितने पैकेट्स बनेंगे, तो भाई दोनों पैकेट्स अलग अलग निकाल लेते हैं। कितने पैकेट्स बनेंगे? तो अगर हम बात करें पेंसिल की, तो पेंसिल की बात करें, टोटल पेंसिल्स कितनी है हमारे पास? टोटल पेंसिल है 45, और एक पैकेट में कितनी पेंसिल आ सकती हैं? 15 आ सकती हैं। तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने बनेंगे? तो देयरफॉर नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ पेंसिल की अगर बात करें तो पेंसिल के कितने पैकेट बनेंगे? भाई टोटल 45 पेंसिल हैं और हर पैकेट में 15 आ सकते हैं, तो 45 अपॉन 15, 15 3 45, तो 3 पैकेट्स बनेंगे हमारे पेंसिल के। सिमिलरली अगर हम बात करें पेन की, तो पेन्स हमारे पास टोटल कितने हैं मेरी जान? टोटल पेन्स है हमारे पास 105। एक पैकेट में कितने पेन आ सकते हैं? एक पैकेट में हमने दिखा लिया भाई 15 पेन आ सकते हैं। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ पेन, अगर बात करें पेन के पैकेट्स की बात करें, तो पेन के कितने पैकेट बनेंगे? टोटल डिवाइड बाय 1 में कितने आ सकते हैं? तो कितना आ गया? ये कितना आ गया? 9 आ गया। तो भैया पेंसिल के 3 पैकेट, पेन के 9 पैकेट, तो टोटल पैकेट्स कितने हो गए? तो देयरफॉर टोटल पैकेट्स कितने हो गए? हमसे तो टोटल पूछा हुआ है ना। टोटल पैकेट्स कितने हो गए? 3 + 9 12 पैकेट्स हो गए। टोटल 12 पैकेट्स इसके बन सकते हैं। यही पहला क्वेश्चन था कि कितने नंबर ऑफ पैकेट बन सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पैकेट्स, तो हमने पैकेट बनाए 12। ऑल्सो हाउ मेनी पेंसिल्स एंड पेन विल बी इन ईच पैकेट, हर पैकेट में कितने पेन और पेंसिल होंगे? 15 होंगे। ये तो आंसर आ ही गया, हर में कितने होंगे? 15 होंगे। सेकंड पार्ट तो हमने ऑलरेडी पहले ही निकाला। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या हो गया?
अच्छा हाँ हाँ, ये 9 7, अरे रे 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 15 7 105 होते हैं। सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी जी। चलिए कितना हो गया ये, 7 3 10 पैकेट हो गए, ठीक है। और हमसे पूछा हुआ था टोटल कितने पैकेट्स, हमने कहा 10। और हाउ मेनी पेंसिल्स और पेन इन ईच पैकेट में 15 15 15। तो उन्होंने क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया था, पहले इन्होंने टोटल पैकेट पूछ लिए, बाद में इन्होंने पूछ लिया कि हर एक में कितने होंगे। ठीक है, हमें तो आता है, हमने तो बहुत सारे करे हुए हैं। ठीक है जी, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। बढ़ा जाए आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से देखना, एक फॉरेस्टर है जिसको 67 एप्पल के ट्रीज, 88 बनाना के ट्रीज और 110 मैंगो के ट्रीज बनाने हैं, इक्वल नंबर ऑफ रोज में लगाने हैं। ठीक है, इन सच अ वे कि नंबर ऑफ ही वांट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रोज, ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन वन रो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है मेरी जान, जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल सेम है। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, तुमने क्या हो गया, सही है। क्या कह रहे हो, HCF 12 आ रहा है, किसका HCF, इसका, अच्छा इसकी बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, प्रैंक चल रहा है, बहुत मारूंगा रैपट ही रैपट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जितने भी मैंने तुम्हें क्वेश्चंस होमवर्क में दिए होंगे, तुमने देखा होगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में सेम टाइप का फॉर्मेट है, सेम टाइप का सॉल्यूशन रिपीट हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है ना, सेम टाइप का सॉल्यूशन है। इसमें भी वही है, देखो तुम घुमा फिरा के वही है कि भाई एप्पल के कितने ट्रीज हैं, 67 ट्रीज, बनाना के कितने ट्रीज हैं, 88 ट्रीज, मैंगो के कितने ट्रीज हैं, 110 ट्रीज। हमसे पूछा है भैया इन सभी ट्रीज को इन्होंने इक्वल नंबर ऑफ रोज में डाल दिया, किस में डाल दिया, इक्वल नंबर ऑफ रोज, भाई मतलब रोज में डाल दिया जिसमें हर एक में सेम नंबर ऑफ ट्रीज होंगे और हर एक में सेम टाइप ऑफ ट्री होगा, कि अगर मैंगो है तो सारे मैंगो होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वही कि भाई HCF निकाल लेंगे अपन, HCF निकालेंगे 67 88 और 110 ट्रीज का, इन ट्रीज का अपन HCF निकाल लेंगे। तो HCF आ गया 22 ट्रीज, HCF आ गया 22 ट्रीज, मतलब कि हर रो में 22 ट्रीज होंगे, हर रो में 22 ट्रीज, हर रो में 22 ट्रीज होंगे। तो हमें बताना है कि हर एक की कितनी कितनी नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड, तो हर एक की निकाल लेंगे भाई टोटल। पहले एप्पल की बात करेंगे, एप्पल में टोटल है 66, एक रो में है 22, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी 66 अपॉन 22, 12 3 जा 6, तो ये होगी 3 रोज। तो एप्पल की कितनी हो गई, एप्पल की 3 रोज हो गई। सिमिलरली तुम बनाना की रोज निकाल लोगे, सिमिलरली तुम मैंगो की रोज निकाल लोगे और तीनों को ऐड कर दोगे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हम करे जा रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कितनों से हो गया ये क्वेश्चन, कितनों से हो गया ये वाला क्वेश्चन, बताओ कितनों से हो गया ये वाला क्वेश्चन, 2 पार्ट 1 का दूसरा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का दूसरा क्वेश्चन कितनों से हो गया है, कितनों से हो गया। देखो डिस्कशन में जरूरी नहीं है मैं एंड तक आंसर निकालूंगा, मैं तो तुम्हें हिंट दूंगा। हो गया, हो गया, नहीं हुआ भैया। देखो ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिल रहे हैं। बोला जा रहा है एक फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन था, टाइम टेकन बाय 2 कार टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ट्रैक इज 30 मिनट एंड P मिनट रेस्पेक्टिवली। क्या क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, जो फर्स्ट वाली कार है, फर्स्ट कार को कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है पूरा राउंड कंप्लीट करने में, और जो सेकंड वाली कार है हमारी, सेकंड वाली कार को P मिनट लग रहे हैं पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ठीक है जी। बोला जा रहा है इफ द कार मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर 90 मिनट्स। क्या बोला जा रहा है कि अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे 90 मिनट बाद मिलते हैं,
बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने कल करा था, याद है कि ये एक पूजा भागी थी और एक रमेश भागा था, कुछ ऐसा था ना वो 2 क्वेश्चन। तो हमें ये पता करना था कि सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे। तो ऐसे ही मान लो कि कार रेसिंग कंपटीशन है, जो फर्स्ट वाली कार है उसको 30 मिनट लगता है पूरा कंप्लीट करने में, और जो सेकंड वाली कार है उसको 20 मिनट लगते हैं। तो दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे, दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे? अभी ये छोड़ दो, 90 मिनट छोड़ दो, पहले ये बता दो मुझे कि दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे। वो कैसे पता करते थे हम, कैसे पता करते थे, कैसे पता करते थे कि दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे? ये कैसे, ये 90 भूल जाओ, अभी मैं तो तुमसे ये पूछ रहा हूं कैसे पता करेंगे कि दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे। पहले एक बहुत बड़ा आंसर सोच लो, पहले एक बहुत छोटा आंसर सोच लो कि 2 मिनट बाद मिल सकते हैं क्या, 2 मिनट बाद मिल जाए। अरे कैसे हो जाएगा, पहले वाले को पहुंचने में, पूरा कंप्लीट करने में 30 मिनट लग रहे हैं। तो छोटा आंसर नहीं चाहिए हमें, बड़ा आंसर चाहिए। और बड़े आंसर के केस में हम क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे। तो हम क्या निकालना है, हमें बड़ा आंसर चाहिए, तो हमें एलसीएम चाहिए होगा 30 और पी का, वो हमारा आंसर होता था। क्या निकालते थे, हाँ एलसीएम निकालते थे। तो हमें अगर निकालना है कि कितनी देर बाद मिलेंगे, तो हम एलसीएम निकालते थे 30 और पी का एलसीएम, वही तो दे रखा है 90। मतलब इन्होंने हमें एलसीएम ही तो दे रखा है 90। 30 और पी का जो एलसीएम है वही इन्होंने, क्योंकि हमें बता रखा है उन्होंने कि कितनी देर बाद मिलेंगे, 90 मिनट बाद। ये 90 निकालने के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। तो एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम 90 मिनट आ रहा है। तो हमें एलसीएम पता चल गया इन दोनों का। और क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है इन दोनों का 15 एचसीएफ, ये हमें गिवन है। और गिवन एक और चीज है हमें कि एचसीएफ ऑफ 30 और पी जो है ये हमें दे रखा है 15। तो हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू बता दो। ये पी क्या होगा ये बता दो, ये पी क्या होगा ये बता दो। एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, एक नंबर पता है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सिंपल है, सिंपल है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है अपना 15, एलसीएम है अपना 90 बराबर 30 इंटू पी। ये गया 0, 3 3 9, 15 3 45, तो पी की वैल्यू आ गई 45 मिनट। तो पहली वाली कार को कंप्लीट करने में 45 मिनट लग रहे हैं, 45 मिनट्स ए आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेप्ट एक साथ मिल रहे हैं, है ना, है ना। अच्छा चलो आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, ये कितनों से हो गया, ये नहीं बताया जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा, ये कितनों से हो गया, ये तो हमने क्लास में भी करा हुआ है। उसमें 3 डिजिट की बात हो रही थी, इसमें 4 डिजिट की बात कर रहे हैं। तो बस जो भी निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करके देख लो कहां तक आ रहा है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। एलसीएम निकालना है हमें पहले, ये कितनों से हो गया, इसमें 2 कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं। हो गया, जिन्होंने ये कर लिया मतलब वो क्लास के नोट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये सवाल कर लिया मतलब वो क्लास के नोट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं भाई, मतलब वो रोज रिवीजन कर रहे हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला था पता है, एक चीज ध्यान रखना, रिवीजन करने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे हमारी 7 क्लासेस हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जब तुमने मान लो अब तुम क्लास के नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, तो अगर 7वें दिन क्लास को नोट्स को रिवाइज कर रहे हो ना, 7th क्लास के बाद क्लास के नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तो फर्स्ट क्लास से पूरा रिवाइज करो। भैया सर बहुत टाइम लगेगा, शुरू में टाइम लगेगा, बट एक बार जब फ्लो बैठ जाएगा ना, तो एक साथ एक गो में तुम सारा रिवीजन कर पाओगे। ये हम जेई नीट के बच्चों को बताते हैं, जब हम मिशन जीत में, जब जेई के बच्चे, नीट के बच्चे आते हैं, उनको जब चीज़ें समझाते हैं ना, तब ये चीज़ बताई जाती है कि जब भी रिवीजन कर रहे हो तो पूरे चैप्टर का रिवीजन पीछे से लेते हुए आओ, पीछे से रिवाइज करते हुए आओ पूरे चैप्टर को। अगर ऐसे करोगे ना तो ऐसे सवालों में नहीं अटकोगे, क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ मिल रहे हैं, और 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ वाले क्वेश्चन जो है ना, ये तभी हो सकते हैं जब तुम सारा एक साथ रिवाइज करते हुए आओ। तुम्हें याद नहीं है, मैं हर क्लास में 80 के स्क्वायर जो है वो क्यों रिवाइज करवाता हूँ, शुरू से रिवाइज करवाता हूँ सारा, क्यों, जिससे कि क्लास के सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए, उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए। तो बोला जा रहा है वो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर निकालो विच लीव रिमाइंडर दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। अभी लीव रिमाइंडर बाद में सोचेंगे, अभी तो ये बता दो कि वो सबसे बड़ा नंबर या वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो जाए मतलब एलसीएम। तो पहले तो हमें एलसीएम निकालना है, किस किस का, 105 का, 175 का और 70 का। मुझे ये बता दो एलसीएम क्या आ रहा है, सबसे पहले तो एलसीएम बता दो कितना आ रहा है, क्या क्या एलसीएम आ रहा है ये बता दो पहले, इसका एलसीएम बता दो क्या आ रहा है जल्दी।
सबसे पहले तो अपन एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, फिर एलसीएम करके हम मल्टीपल निकाल लेते हैं, मल्टीपल निकाल लेंगे, फिर हमसे बोल रहा है कितना आ रहा है 1050 आ रहा है क्या सभी का, 1050 आ रहा है, बहुत बढ़िया, तो एलसीएम आ रहा है 1050। हमसे बोल रहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट निकालो, ये तो सबसे छोटा 4 डिजिट है भाई, सबसे बड़ा 4 डिजिट होता है 999, सबसे बड़ा 4 डिजिट है 999, तो हमें 999 से छोटा चाहिए जो भी हो जाए। तो हमने ये सोचा कि भाई इसको इंटू 2 करके देखें, इंटू 2 करेंगे, इंटू 3 करेंगे, इंटू 4 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, इंटू 6 करेंगे, इंटू 7 करेंगे, जहां पे भी हमारा मैक्सिमम 4 डिजिट मिल जाएगा वो आंसर है। मैक्सिमम 4 डिजिट कहां मिल रहा है हमें, 1050 इंटू क्या करके आएगा, मैं सोचूं 9 नहीं, 1050 इंटू 5 करें अगर हम तो कितना हो रहा है 500, 25 2 0 2 5 5 5250, नहीं 9 से आएगा 1050 इंटू 9 0 9 5 45 9 0 4 9 1 9 9450। जब इसको इंटू 9 करेंगे ना तो आएगा 9450, इंटू 10 करते ही वो बड़ा आ जाएगा, इंटू 10 करते ही क्या होगा ये 10500। तो ये तो अपना ये तो 5 डिजिट में चला गया, ये तो 5 डिजिट में चला गया, हमें तो 4 डिजिट का मैक्सिमम चाहिए, यही है 4 डिजिट में जो सबसे बड़ा हो सकता है, ये सबसे बड़ा 4 डिजिट है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, विच कैन बी डिवाइडेड बाय 105 175 एंड 70, ये वो नंबर है जो सबसे बड़ा 4 डिजिट है, ठीक है। पर हमें क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है, हमें क्वेश्चन ने इसमें भी एक ट्विस्ट करा है, इसमें भी एक ट्विस्ट ये करा है, ये तो हमें पता चल गया कि ये वो नंबर है, ये 9450 जो है, ये 9450 जो है, ये जो है 105 से 175 से और 70 इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड मतलब जब ये तीनों से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 देगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा मतलब रिमाइंडर 0 देगा, कंप्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 देगा। पर हमें तो कुछ रिमाइंडर चाहिए, हमें कितना रिमाइंडर चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए 12, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 12 रिमाइंडर भी दे दे। अभी तो रिमाइंडर 0 दे रहा है, अभी तो रिमाइंडर 0 दे रहा है, पर हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा रिमाइंडर चाहिए। तो अगर एक्स्ट्रा रिमाइंडर चाहिए तो उस नंबर में वो एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो प्लस 12 कर दो, फाइनल आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा प्लस 12 कर दो, तो 9462 इज योर आंसर, बी ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है, 9462 इज योर आंसर। क्लियर है? तो जो भी एक्स्ट्रा चाहिए वो ऐड कर दो। भाई हमें 12 एक्स्ट्रा चाहिए, तो डिवाइड होने के बाद भाई अभी अगर डिवाइड होगा तो 0 देगा, पर हमें 12 चाहिए, तो डिवाइड करने के बाद 12 दे दे तो 9462 होगा, जिसको जो इन तीनों से डिवाइड होने के बाद 12 रिमाइंडर दे देगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बता दो। अभी पूछा था कि 4 डिजिट में सबसे बड़ा बता दो, तो ये 4 डिजिट में सबसे बड़ा था, ये 4 डिजिट में सबसे बड़ा था। अब बोल रहा है इन्हीं तीनों नंबर को जब डिवाइड करे तो स्मॉलेस्ट वाला 5 डिजिट बता दो। अब 5 डिजिट में मैक्सिमम नहीं चाहिए, अब 5 डिजिट में सबसे छोटा बता दो। तो जैसे ही 5 डिजिट पे आता है, तो 5 डिजिट पे कैसे आता है, ये रहा, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट है, इससे पहले 4 डिजिट था, ये जस्ट यहां पे 5 डिजिट हुआ है, तो ये सबसे छोटा 5 डिजिट है ना। तो एक 10500 ये सबसे छोटा 5 डिजिट है जो 100 105 175 और 70 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे दे। ये सबसे छोटा 5 डिजिट है, क्योंकि इससे पहले सारे 4 डिजिट थे, इससे पहले जो थे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे यहां तक 4 डिजिट था, इसके बाद जस्ट 5 डिजिट हो गया, तो मतलब ये सबसे छोटा 5 डिजिट है जो कंप्लीटली डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर 0 देगा। पर हमें रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, हमें तो रिमाइंडर 12 चाहिए। अगर हमें रिमाइंडर 12 चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो कुछ एक्स्ट्रा के लिए हम क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो फाइनल आंसर जो है वो है 10500 प्लस 12, तो ये आ जाएगा अपना 10512। सी ऑप्शन इज योर आंसर। समझ गए बंधु? समझ, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे थिंकिंग एबिलिटीज को बढ़ाते हैं। तभी सीबीएसई पूछ सकता है, बट काफी सालों से ऐसा पूछा नहीं है, बट फिर भी हम हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको, मॉड्यूल में डाल रखे हैं मैंने क्वेश्चन। सीबीएसई मैक्स टू मैक्स वही पूछता है जो रिमाइंडर वाला था ना, कि रिमाइंडर माइनस कर दो, एचसीएफ निकाल दो, वो पूछता है। एलसीएम वाले सवाल सीबीएसई ने बहुत टाइम से ऐसे नहीं पूछे, ये एलसीएम वाले सवाल नहीं पूछे, एलसीएम वाले नहीं पूछे, एचसीएफ वाले पूछता है वो, कि भाई रिमाइंडर माइनस करके तीनों का एचसीएफ निकाल दो, वो पूछा हुआ है।
पर हमें तो हर एक लेवल के लिए तैयार होना है ना, ठीक है। अब मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चंस उन बच्चों को जरूर डिफिकल्ट लग रहे होंगे जो रोज क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं या जो होमवर्क नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तुम होमवर्क अटेम्प्ट करते हो ना, तो तुमने देखा होगा जितने बच्चे होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मान लो उनसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो क्या करते होंगे, वापस से नोट्स पे भागते होंगे, एक बार रिवाइज करते होंगे, फिर अटेम्प्ट करते होंगे। तो तुम देख रहे हो, तुमने थोड़ी मेहनत करी है, तुमने वो टॉपिक को वापस रिवाइज करा है। इसे ही तो रिवीजन कहते हैं। बच्चे सोचते हैं रिवीजन का मतलब क्या होता है। रिवीजन का मतलब होता है कि एक दिन आएगा जब मैं सारे नोट्स लेके बैठूंगा, जब मैं सारे नोट्स लेके बैठूंगी और शुरू से सब रिवाइज करूंगी। ऐसे नहीं होता रिवीजन। रिवीजन ऐसे होता है कि जब आप होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क करते करते आप कहीं अटक गए, तो बस उस टॉपिक को रिवाइज कर लो, क्योंकि जिसमें अटके हो वही तो वीक है, और वीक का रिवीजन करना होता है। जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग ही है। ये दिमाग, ये स्मार्ट तरीका होता है। ये होती है, तुम पूछते हो ना भैया क्या होता है, भैया ये स्मार्ट वर्क क्या होता है, ये होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है, सारी किताबें सारी पोथी लेके बैठ गए और पूरा पढ़ रहे हैं वापस, ये हार्ड वर्क होता है, गधे करते हैं ऐसा। स्मार्ट वर्क क्या होता है, जब होमवर्क कर रहे हैं, मान लो इस सवाल में अटके, इसका वापस से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया नोट्स में, रिवाइज करा, वापस अटेम्प्ट करा, हो गया रिवीजन। जो नहीं आता था उसका रिवीजन कर लिया, जो आता है वो तो आता ही है, उसके तो क्वेश्चन हो ही जा रहे हैं। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइप। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कितनों का हो गया ये वाला क्वेश्चन? कितनों का हो गया ये वाला क्वेश्चन? जल्दी बताओ, कितनों का हो गया ये वाला क्वेश्चन? सबसे लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल बताओ जो कि कवर कर दे फ्लोर, जो कि जिसकी लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है। भाई एक फ्लोर है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है मेरी जान, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। इसकी लेंथ हमें दे रखी है भैया 630 मीटर की, और इस फ्लोर की जो ब्रेड्थ हमें दे रखी है वो दे रखी है 531 मीटर की। हमें पता करनी है कितनी लीस्ट नंबर ऑफ टाइल हमें चाहिए जिससे कि हम ये सारे फ्लोर्स में टाइलों को भर दें। हो रहा है ना रियल लाइफ एग्जांपल। भाई अगर तुम्हें मान लो घर बनवाना है आगे जाके, अब अगर तुम्हें घर बनवाना है और तुम्हें पता करना है कि कितनी टाइल लगेंगी, नहीं तो तुम ऐसे तो कहो कि भैया 10 पैकेट ले आओ। अब 10 पैकेट या तो कम पड़ सकती हैं, ज़्यादा भी पड़ सकती है। ज़्यादा पड़ गई तो तुम्हारे पैसे और बाद, कम पड़ गई तो फिर टाइम जाएगा, वापस लेके आनी पड़ेगी। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो रहा है ना कि तुम घर बनवाओगे तो तुम्हें पता चल, भाई तुम्हारे घर के मान लो फ्लोर की लेंथ ये है और ब्रेथ ये है और तुम्हें उस फ्लोर में टाइल लगवानी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना भाई कितनी टाइल लगेंगी, पता होना चाहिए ना, है ना। तो लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। एक चीज और इन्होंने बोल दी कि हम स्क्वायर टाइल्स लगवाना चाह रहे हैं। क्या लगवाना चाह रहे हैं? स्क्वायर टाइल्स लगवाना चाहते हैं हम। स्क्वायर टाइल लगवाएंगे। स्क्वायर टाइल जो है, इन स्क्वायर टाइल की हमें साइड सेम होती है ना, सारी साइड्स ए होती है। कैसे पता करेंगे? देखो हमें लेंथ पता है, हमें लेंथ पता है, ध्यान से देखना, हमें लेंथ और ब्रेथ पता है ना। हमें लेंथ एक चीज है हमारे पास 630 मीटर और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 531 मीटर। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि भाई हर टाइल की साइड कितनी होगी, फिर नंबर ऑफ टाइल निकाल लेंगे, है ना। क्योंकि भाई अगर हम मीटर का HCF या LCM निकालेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स को निकल जाएंगी। लॉजिक समझो भाई। अगर मैं यहां पे कहूं तुम्हें HCF निकालना है इन दोनों का, तो अगर HCF इन दोनों का निकालोगे तो HCF भी मीटर ही तो आएगा। HCF नंबर ऑफ टाइल्स को ही आ जाएंगी, HCF नंबर ऑफ टाइल्स को ही आ जाएंगी। तो हमें तो मीटर पता चलेगा, हमें तो मीटर में कुछ पता चलेगा। वो मीटर में क्या पता चलेगा हमें? मीटर में क्या पता चलेगा? मीटर में क्या पता चलेगा? मीटर में पता चलेगा कि टाइल की साइड क्या होगी। हमें पता चल जाएगा कि साइड ऑफ टाइल क्या चाहिए। तो पहले हम साइड ऑफ टाइल निकाल लेते हैं। कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? सोचो भाई। इन दोनों वैल्यूज से बहुत बड़ा आंसर चाहिए क्या हमें? बहुत बड़ा आंसर कि भाई 10,000 मीटर की एक टाइल हो। इतनी तो लेंथ ब्रेथ ही नहीं, तो हमें बड़ा आंसर नहीं चाहिए, हमें छोटा आंसर चाहिए। और छोटे के लिए हम HCF निकालते हैं। तो हमें HCF चाहिए इन दोनों का। कोई मुझे बताएगा HCF क्या आएगा 630 का और 531 का? कितना आ रहा है? 630 का और 531 मीटर का HCF कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बता दो, कितना आ रहा है? 45 मिनट। अबे कौन सा आंसर कर रहे हो? 9 आ रहा है। पक्का 9 आ रहा है। 9 क्या? 9 मीटर आ रहा है।
ठीक है, 9 मीटर आ रहा है। तो हमें पता चल गया साइड ऑफ टाइल जो है, जो टाइल की साइड है जो कि ए हम बोल रहे हैं, वो हमें पता चल गया 9 मीटर है। मतलब ये जो टाइल हम लगा रहे हैं, ये टाइल की जो साइड है मेरी जान, ये 9 मीटर की है। ठीक है, 9 मीटर की जो है वो हमारी टाइल है। ये जो टाइल है हमारी, ये 9 मीटर की साइड की है। अब हमें पता करना है ये कितनी टाइल्स आ सकते हैं यहाँ पे, कितनी टाइल्स आ सकती हैं यहाँ पे, कितनी टाइल्स आ सकती हैं, कितनी टाइल्स आ सकती हैं, हमें पता करना है। कितनी टाइल आ सकती हैं हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे मेरी जान? टोटल एरिया डिवाइड बाय एक टाइल का एरिया, तो नंबर ऑफ टाइल पता चल जाएंगी। समझ गए, समझ गए, समझ गए। नंबर ऑफ टाइल कैसे पता चलेंगी? नंबर ऑफ टाइल कैसे पता चलेंगी? नंबर ऑफ टाइल अगर हमें निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे भाई? एक टाइल का एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे पता चलेंगी भाई? टोटल एरिया, टोटल कितना एरिया डिवाइड बाय एक टाइल का एरिया कितना है, एक टाइल कितना एरिया ले रही है, तो टोटल एरिया डिवाइड बाय एक टाइल का एरिया। तो टोटल एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइड बाय एक टाइल का एरिया कितना होगा? 9 इंटू 9। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है? 630 इंटू 531 डिवाइड बाय 9 इंटू 9। ये हमें नंबर ऑफ टाइल्स दे देगा, ये हमें नंबर ऑफ टाइल्स दे देगा, ये हमें नंबर ऑफ टाइल दे देगा। अब देखो ये 9 जो है तुमने निकाला है, मुझे नहीं पता है गलत है सही है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं गलत है, कुछ सही है। कितने आ रही है नंबर ऑफ टाइल्स? कितनी आ रही है नंबर ऑफ टाइल्स बताओ? 4130 टाइल्स, बी ऑप्शन। बच्चे बता रहे हैं, मैंने नहीं करा है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन सारी बच्चे करके बता रहे हैं, मैंने नहीं करी है। तो मेरे को मत बोलना गलत आए तो, ये तुम चैट्स में दे रहे हो आंसर, वो पकड़ रहा हूं मैं। तो 4130, ठीक है। HCF अगर रॉन्ग है तो बता दो भाई क्या सही है, मेरे को क्या पता, मैंने कोई कैलकुलेट करा है अभी, तुम कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, कैलकुलेशन तुम कर लेना। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन कितनों से हो गया? ये वाला क्वेश्चन कितनों से हो गया? ये वाला क्वेश्चन कितनों से हो गया? क्लास ऑफ 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स इज डिवाइडेड इनटू n ग्रुप सच दैट ईच ग्रुप हैज x बॉयज एंड y गर्ल्स, है ना। कितनी वैल्यूज है x, y और n की? x, y और n की वैल्यू बता दो। क्या बोला जा रहा है? एक क्लास है जिसमें जो बॉयज हैं वो 20 नंबर है, 20 पर्सन कह सकते हैं, है ना? और जो गर्ल्स हैं वो 15 पर्सन है। हमने क्या करा, इनको ग्रुप में बांट दिया, इनको ग्रुप में बांट दिया, इनको ग्रुप में बांट दिया। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हमें बताना है कि ग्रुप में, जो हमने ग्रुप में बांटा है, तो कितने ग्रुप बनेंगे पहले वो बता दो, और हर ग्रुप में कितने बॉयज कितने गर्ल्स होंगे वो बता दो। कितने ग्रुप बनेंगे पहले वो बता दो, कितने ग्रुप बनेंगे, कितने ग्रुप बनेंगे वो बता दो भाई। कितने ग्रुप बन सकते हैं, कितने ग्रुप बन सकते हैं वो बता दो। ये भी वही एक्सेप्शन वाला केस है, इसमें डायरेक्टली हमें पर्सन का निकाल के हमें ग्रुप पता चल जाएंगे। ठीक है, हमें इसमें बॉयज और इससे ग्रुप पता चल जाएंगे। कैसे पता चल जाएंगे भाई? एक बहुत बड़ा आंसर तो नहीं होगा, इतने तो बच्चे ही नहीं है। छोटा आंसर, छोटे आंसर के लिए हमें क्या चाहिए? HCF चाहिए। तो HCF ऑफ 20 और 15, HCF और 20 और 15, 20 और 15 का HCF कितना आ जाएगा? 20 और 15 का HCF कितना आ जाएगा? 3 या 5? 5 आ जाएगा HCF। तो 5 ग्रुप बनेंगे, समझ गए? हमारे 5 ग्रुप बनेंगे। नहीं गलती कर रहा हूं, एक सेकेंड। पर्सन सही है, ये वही है पर्सन वाला ही है, पर्सन ही है, पर्सन है। तो मतलब हर ग्रुप में 5 पर्सन बन जाएंगे, 5 पर्सन होंगे हर ग्रुप में, 5 पर्सन होंगे। यही है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि 20 बॉयज 15 गर्ल्स हो गए, n ग्रुप्स हो गए। ठीक है, तो अगर मैं बॉयज की बात करूं तो बॉयज कितने हैं टोटल? अपने 20 हैं। एक ग्रुप में कितने हो गए बॉयज? 5। तो नंबर ऑफ बॉयज ग्रुप कितना हो गया? बॉयज का ग्रुप कितना हो गया? बॉयज का ग्रुप हो गया 20/5, 5 4 = 20। तो 4 आ गया आंसर x का। x की वैल्यू 4 आ गई, है ना। x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। हमसे x बोला है ना बॉयज वाला।
अगर मैं गर्ल्स वाले की बात करूं तो गर्ल्स टोटल कितनी है 15, एक में कितने हो सकते हैं, एक में 5 हो सकते हैं, तो एक में 5 हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स वाला कितना हो जाएगा ग्रुप 15/5, 5 3 ज़ा 15, 3 हो गया। तो x आ गया 4, y आ गया 3 और n मतलब टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए 4 + 3, 4 5 6 7, 7 हो गया n की वैल्यू। n की वैल्यू आ गई अपनी 7। ठीक है, ठीक है, तो सी ऑप्शन आंसर आ गया 4 3 7। ठीक है, n ग्रुप्स हो दैट ईच, ये थोड़ा सा गलत है, क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा सो दैट बॉयज ग्रुप जो है वो x है, बॉयज ग्रुप जो है वो x है, और गर्ल्स ग्रुप नंबर ऑफ बॉयज ग्रुप जो है वो x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स ग्रुप जो है वो y है। ऐसे है ये, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज ग्रुप हो गई x, नंबर ऑफ गर्ल्स ग्रुप हो गए y, और टोटल ग्रुप्स हो गए n। ठीक है, तभी ये थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा सा था, इसने बोल दिया ऐसे कैसे पता चल जाएगा। ये तो नंबर ऑफ पर्सन हमें पता चल गया, हर ग्रुप में 5 5 5 है, 5 5 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सही हो गया, जिसने करा होगा ये क्वेश्चन वो समझ गया होगा, जिसने करा होगा अब उसे समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये क्लास का क्वेश्चन है, ये नहीं करवाऊंगा। 1 से 10 का एलसीएम निकालना ये क्लास में करवाया हुआ है, 1 से 10 का एलसीएम क्लास में करवाया हुआ है। जिसको नहीं याद है क्लास के थोड़े से पन्ने पलटना, क्लास के थोड़े से पन्ने पलटना, समझ जाओगे। क्लास का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ना, इसको नहीं करवाऊंगा। कुछ नहीं है, बस एयर क्वालिटी क्या आ रहा है 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और सारे सम करने हैं एक्सपोनेंट्स के, जितने भी एक्सपोनेंट आएंगे उन सबका सम करना है। ठीक है, दिखने में बहुत बड़ा है पर है कुछ नहीं। ये बताओ कितनों से हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पार्ट 2 एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन है। श्वेता वाला क्वेश्चन कितनों से हो गया? श्वेता वाला क्वेश्चन कितनों से हो गया? श्वेता वाला क्वेश्चन कितनों से हो गया? हो गया। बोला जा रहा है श्वेता जी जो है स्टेशनरी शॉप पे जाती हैं, कलर पेंसिल जो है वो एक पैकेट है जिसके अंदर 24 कलर पेंसिल है। ठीक है, तो जो पैकेट है किसका, पेंसिल का जो पेंसिल का पैकेट है, उस एक पैकेट के अंदर 24 पीसेस हैं। एक कलर पैकेट का पेंसिल है जिसके अंदर 24 पीसेस हैं। ठीक है, एक पैकेट के अंदर एक पैकेट ऑफ पेंसिल जो है, एक पैकेट ऑफ पेंसिल के अंदर 24 पीस है, और एक पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स जो है, क्रेयॉन्स के एक पैकेट के अंदर कितने हैं? 32 पीस हैं, 32 पीसेस हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बोला जा रहा है इफ शी वांट्स फुल पैकेट ऑफ बोथ, दोनों के फुल पैकेट चाहिए उसे, एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन, द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स, हाउ मेनी पैकेट्स विल बी वुड शी नीड टू बाय। अब देखो, इन्होंने ये पूछा है कि भैया कितने पैकेट्स बनेंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ, मतलब जितने 24 पीसेज हैं और इसके 32 पीसेज हैं अपने क्रेयॉन्स के, तो कितने पैकेट्स हमें चाहिए होंगे जिससे सेम नंबर ऑफ क्रेयॉन्स और सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स हों उसके अंदर। ध्यान से समझना, मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। पहले अपन ये सोचते हैं HCF निकालना है, LCM निकालना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्लियर होती रहेगी चीजें। HCF निकालना है या LCM निकालना है, HCF निकालना है या LCM निकालना है, पहले ये सोचते हैं। क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, मैं मानता हूं। पहले अपन ये समझते हैं HCF निकालना है LCM। भाई अगर मैं 24 और 32 पीसेस का LCM निकालूंगा या HCF निकालूंगा, तो आंसर भी मेरा पीसेस ही आएगा। समझ रहे हो? नंबर ऑफ पैकेट तो नहीं पता चलेंगे, पीसेस ही पता चलेंगे, क्योंकि एक पैकेट में 24 पीस है और एक पैकेट क्रेयॉन में 32 पीस है, तो मेरे को पीसेस ही पता चलेंगे। क्या आंसर एक बहुत बड़ा नंबर हो सकता है कि 10,000 पीस? इतने तो है ही नहीं हमारे पास, तो एक छोटा नंबर। तो छोटे के लिए हमें क्या चाहिए? HCF चाहिए। हमें क्या चाहिए? इन दोनों का HCF चाहिए। तो HCF से हमें पता चल जाएगा कि कितने पीसेस जो है हर पैकेट में रखने हैं। इसने क्या करा,
इसने क्या करा कि इसने पैकेट ऑफ पेंसिल भी खरीद लिए, पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स भी खरीद लिए, उन सबको लाके इक्वल नंबर ऑफ पैकेट्स में, वो इक्वल नंबर ऑफ पीसेस हर पैकेट में डालेगी। ठीक है, बहुत सारे पैकेट बना लिए, बहुत सारे पैकेट बना लेगी और बहुत सारे पैकेट्स में इक्वल नंबर ऑफ पीसेस डाल देगी, इक्वल नंबर ऑफ पीसेस डाल देगी। ठीक है, तो हमें पता करना है कि इसने और खरीदेगी भी फुल। उसने कहा है कि खरीदूंगी मैं फुल पैकेट्स ऑफ बोथ, पूरे पैकेट खरीदूंगी, कि भाई इसका अगर 4 पैकेट खरीदेगी तो 4 फुल पैकेट खरीदेगी। तो HCF क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। देखो अब ध्यान से देखना, क्या आ रहा है, 8। तो मतलब कि हर पैकेट में 8 पीसेस रखेगी ये, जो भी ये गिफ्टिंग में पैकेट बना रही है उसमें 8 पीसेस रखेगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो हर पैकेट में ये 8 पीसेस रखेगी। ठीक है, अब हमें ये पता करना है, कि भैया हाउ मैनी पैकेट्स, जिससे ये इसको कितने पैकेट्स इसको ये खरीदने चाहिए। ठीक है, कितने पैकेट्स अब इसको ये खरीदने चाहिए। बहुत बढ़िया जी। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं पेंसिल के पैकेट्स की बात करूं, पेंसिल के पैकेट्स की बात करूं अगर मैं, तो पेंसिल के कितने, एक पैकेट में कितने क्रेयॉन है, एक पैकेट में कितने क्रेयॉन है, 24। ठीक है, एक पैकेट में कितने क्रेयॉन है, 24 क्रेयॉन है। तो एक पैकेट में कितने हैं, एक पैकेट में टोटल कितने क्रेयॉन्स है, 24। हमें जो पैकेट बनाने हैं उसमें एक में कितने रखना है, हमें 8 पीसेस रखने हैं। तो नंबर ऑफ पैकेट्स हमें कितने खरीदने चाहिए, नंबर ऑफ पैकेट्स हमें कितने खरीदने चाहिए, बताओ। नहीं समझ पा रहे हो। ध्यान से सुनो। इसने बोला है भैया कि हमें स्टेशनरी शॉप, कलर पेंसिल आर बीइंग सोल्ड 24, ये इफ शी वांट्स फुल पैकेट ऑफ बोथ एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स, द सेम नंबर ऑफ पेंसिल। ये तो 2 बार रिपीट हो गया एक चीज। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच वुड शी नीड टू बाय। कितना आ जाएगा, कितने आ जाएंगे पैकेट्स, 24/8 कितने आ गए, 3 पैकेट्स आ गए, किसके, अपने। 3 पैकेट हमें चाहिए पेंसिल के। अगर मैं बात करूं क्रेयॉन्स के, तो क्रेयॉन्स में भी हमारे टोटल कितने हैं, 32, एक में कितने, 8, 8 4 32, तो ये 4 पैकेट्स आ गए। तो मतलब उसको क्रेयॉन्स के 4 पैकेट खरीदने हैं, और पेन की अगर बात करें, कलर पेन के, उसको 3 पैकेट खरीदने हैं। 3 पैकेट कलर पेन के और 4 पैकेट उसको खरीदने हैं, किसके, क्रेयॉन्स के। क्लियर है। वही सेम सवाल है जैसा हम करते हुए आ रहे हैं, कुछ ऐसा घुमा फिरा के पूछा हुआ है बस। ये वाले पे आ जाओ। ये भी थोड़ा सा घुमा दिया है बस, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। बोला जा रहा है 3 साइक्लिस्ट है ABC, सर्कुलर पाथ में सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे जा रहे हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि 3 साइक्लिस्ट है A, B और C, तीनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया था मेरी जान, जो हमने क्लास में करा था, उसमें टाइम दिया गया था। यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है उन्होंने बोला है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस मतलब इसकी जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना है, 1980 मीटर। मतलब जो डिस्टेंस है मेरी जान, डिस्टेंस है कितना, 1980 मीटर है डिस्टेंस। ठीक है, ए की स्पीड दे रखी है हमें, स्पीड ऑफ ए जो है वो दे रखी है 330 मीटर पर मिनट। सिमिलरली स्पीड ऑफ बी जो दे रखी है हमें, दे रखी है 198 मीटर पर मिनट। और जो स्पीड ऑफ सी दे रखी है वो दे रखी है 220 मीटर पर मिनट। एंड दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल दे विल मीट। हमसे पूछा है कितने टाइम बाद वो तीनों मिलेंगे। तो अगर टाइम निकालना है तो एलसीएम या एचसीएफ जो भी लेंगे वो टाइम का ही लेंगे, जिससे आंसर टाइम में आए। तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, समझ रहे हो भाई। टोटल डिस्टेंस तीनों को इतना ही कवर करना है, तो तीनों को टाइम कितना लगेगा, टाइम बाय ए। इसमें टाइम डायरेक्टली नहीं दिया, जो हमने क्लास में क्वेश्चन करा था उसमें टाइम दे रखा था। ठीक है, जिस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा उसे समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने टाइम नहीं दिया। पहले क्वेश्चन में क्या था, जो रुपेश वाला, रमेश वाला जो भी क्वेश्चन था उसमें टाइम दिया होता कि 18 मिनट में कर लेगी, 12 मिनट में कर लेगा। यहाँ पे टाइम ही नहीं दिया, तो टाइम हम निकाल लेंगे। टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर टाइम चाहिए तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेंगे। टाइम आ गया अपना डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ ए। डिस्टेंस तो तीनों को सेम ही कवर करना है, 1980, बट स्पीड क्यों नहीं, 330। इतने मिनट लगेंगे उसे, ए वाले को इतने मिनट लगेंगे। ये गया 3 1 3 3 1 3 3 6 18 3 6 18 11
अच्छी, तो टाइम बाय ए वाले को 6 मिनट लग रहे हैं, तो ए वाले को कवर करने के लिए 6 मिनट लग रहे हैं। सिमिलरली बी वाले को कितना लगेगा, टाइम बी कितना होगा 1980 अपॉन में 198, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10 आ गया, तो बी वाले को 10 मिनट लग रहे हैं कवर करने में इस पूरे राउंड को, और सी वाले को कितने लगेंगे 1980 अपॉन में 220, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये गया 2 1 2 2 1 2 2 9 18 2 9 18 11 नहीं, तो टाइम सी को हो रहा है 9 मिनट, तो सी वाले को 9 मिनट लग रहे हैं। अब बता दोगे तुम कि कितने देर बाद ये तीनों मिलेंगे, अब बता दोगे कितनी देर बाद, तो एक बहुत छोटा आंसर ले लो दिमाग में, 2 मिनट बाद मिल सकते हैं, अरे यार सबसे कम वाले को 6 मिनट लग रहे हैं, तो 2 मिनट बाद, तो हमें एक बड़ा आंसर चाहिए, बड़े आंसर के एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा आंसर विल बी एलसीएम ऑफ 6 10 और 9 मिनट, तीनों के मिनट का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर भी मिनट में आएगा। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा उनो रिवर्स था, इन्होंने क्या कर दिया, स्पीड और डिस्टेंस दे दी थी, बस यहां घुमाया है। चले आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन क्लास का ही है, वही सर्कुलर पाथ वाला कि भाई एक को 18 मिनट लग रहे हैं, दूसरे को 24 मिनट लग रहे हैं, कितने टाइम बाद मिलेंगे वो पता कर लो, और कितने राउंड लगेंगे ये पता कर लो, कि भाई जितना भी टाइम मिलेगा डिवाइड कर दो एक राउंड के टाइम का, तो हमें नंबर ऑफ राउंड मिल जाएंगे, टोटल टाइम डिवाइड बाय टाइम टेकन इन 1 राउंड, तो नंबर ऑफ राउंड मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे। हाँ आ जाओ, ये वाला कितनों से हो गया, बोला जा रहा है एक मैरिज फंक्शन है, 3 टाइप ऑफ एलईडी लाइट लगी हुई हैं डिफरेंट इंटरवल में, येलो वाली जो है, येलो वाली लाइट है वो 3 सेकंड बाद बचती है, रेड वाली जो लाइट है वो 4 सेकंड बाद जलती है, और ग्रीन वाली लाइट जो है वो 5 सेकंड बाद जलती है। तीनों लाइट टुगेदर एक सर्टेन टाइम पे जा रही हैं, तो हाउ लॉन्ग विल टेक टू फ्लिकर टुगेदर अगेन, बिल्कुल वही है सर्कुलर पाथ वाला जो क्वेश्चन है ना, उसी को बस लाइट में कन्वर्ट कर दिया कि भाई तीनों को एक लाइट को 3 सेकंड लगते हैं, जो भाई येलो वाली लाइट है उसको 3 सेकंड लगते हैं जलने में, इसको 4 सेकंड लगते हैं, रेड वाली को और ग्रीन वाली को 5 सेकंड लगते हैं, तो कितनी देर बाद तीनों वापस से फ्लिकर करेंगी, तो क्या आंसर हो सकता है 1 सेकंड, छोटा आंसर कैसे हो सकता है भाई, पहली वाली को फ्लिकर करने के लिए 3 सेकंड लग रहे हैं, तो बड़ा आंसर चाहिए, तो बड़े आंसर के लिए एलसीएम निकालते हैं हम, 3 4 और 5 सेकंड का एलसीएम निकाल लो, तो हमें पता चल जाएगा कितनी देर बाद ये फ्लिकर कर रही हैं। हो गया था, ठीक है। और बोला जा रहा है कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम दे विल फ्लिकर, 30 मिनट तक के लिए, 30 मिनट के टाइम इंटरवल में कितनी बार एक साथ करेंगी, तो पहले तो ये निकाल दो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है 60 आ रहा है, हाँ 60 आ रहा होगा, एलसीएम कितना आ रहा है 60 सेकंड आ रहा है ना, तो एलसीएम आ रहा है 60 सेकंड, तो भाई 60 सेकंड बाद वो वापस से फ्लिकर करेंगी। अभी हमसे पूछ रहा है 30 मिनट, 60 सेकंड मतलब हो गया 1 मिनट, तो हर एक मिनट में ये फ्लिकर करेगी, हर एक मिनट में फ्लिकर करेगी, तो 30 मिनट में कितनी बार करेंगी, हर एक मिनट में ये तीनों एक साथ फ्लिकर करेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार कर सकती हैं, 1 मिनट है, हर 1 मिनट में तीनों एक साथ फ्लिकर कर रही हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार करेंगी, 30 बार करेंगी, 30 टाइम्स, तो 30 मिनट में 1 मिनट में एक मिनट में एक बार करके, तो 30 मिनट में 30 बार करेंगी, 30 टाइम्स, 1 मिनट में 1 टाइम टुगेदर कर रही है, तो 30 मिनट में कितने टाइम टुगेदर करेंगी, 30 टाइम्स टुगेदर करेंगी, साफ बात खत्म। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ये वाला नहीं करवाऊंगा, वही है रूम वाला क्वेश्चन है, कितने रूम लगेंगे, वही इंग्लिश हिंदी वाला जो क्वेश्चन हमने क्लास में करा था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि भाई इरेजर और पेंसिल वाला क्वेश्चन, ये भी नहीं करवाऊंगा, है ना। ऑर्गेनाइज पार्टी कर रही है, होम पे कितने लगने चाहिए, वही है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 3 नंबर वाला इक्वल नहीं होता, असर्शन रीजन, 3 नंबर्स के केस में HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर नहीं होता, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। फिर 30 इंग्लिश बुक, मैथमेटिक्स बुक, वही वाला क्वेश्चन है, स्टैक बता दो, स्टैक वाला बताइए, HCF LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये नहीं बताऊंगा। देखो जो मेरे को, ये वही सेमिनार वाला क्वेश्चन है कि भैया इंग्लिश के इतने पार्टिसिपेंट, हिंदी के, जो मैंने आपको क्लास में करवाया था और बताया था ना कि भाई इसके केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो वो केस बेस्ड क्वेश्चन ये रहा, जो मैंने बताया था। तो यही केस बेस्ड क्वेश्चन थे, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम तरीके के, कि भैया अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, अलग अलग वो कर दिया, तो एक ही क्वेश्चन को 5 केस बेस्ड करके बना सकते हैं, वो 2 क्वेश्चन ये थे। ठीक है जी, तो इसी के साथ
क्लास को समाप्त करते हैं। अब आपकी एक डीपीपी बची हुई है, बस वो डिस्कशन अपन अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो वही है, ये जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करा होगा उन्हें पता होगा ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं हलवा है। जो क्वेश्चन में तुम अटके होगे वो मैंने डिस्कस करवा दिए, सारे नहीं करवाऊंगा, सारे डिस्कस करवाना स्पून फीडिंग होता है, वो नहीं करवाते हम। उसमें बच्चे बुरा भी मान सकते हैं कुछ टाइम, बट हाँ तुम समझोगे कि हाँ भैया स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। कल की क्लास आपकी दिगराज सर ले रहे हैं, तो उन्होंने मेरी क्लास